बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज का मौजू जो मैंने आपके लिए चुना है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। ये एक बहुत ही अहम मसला है जो आजकल बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन इसके जानने के पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इसको कहते क्या है, यानी कौन कहे कि ये कब्ज़ है। या ऐसे नहीं है कि एक दिन कोई लेट्रिन वगैरह या पाखाना वगैरह ना आया तो उसको कह दें कि ये इसकी कब्ज़ हो गई। ये कम से कम हफ्ते में 3 मरतबा से कम बाथरूम में जाना पड़े, और या फिर डिफ़िकल्टी हो डेफिकेशन में, या कोई स्ट्रेन हो या कोई ऐसे खिंचाव पैदा हो, वहाँ उसको कहते हैं कि ये कब्ज़ हो गया। ये नहीं है कि एक दिन नहीं आई कोई लेट्रिन वगैरह के पास नहीं की तो इसको कहते हैं कि ये कब्ज़ हो गया। तो ये है कब्ज़ की डेफिनेशन। अब आते हैं इसकी तरफ कि इसके काजेज़ क्या हैं, यानी क्यों होती है। इसके बहुत सारे जनरल वजूहत हैं जो जनरली देखा जाए कि इसमें जो लोग पानी कम पीते हैं उसको भी ये हो जाती है, या कुछ बहुत सारे डिहाइड्रेशन हो गई उसमें, या कोई आंतों की बीमारियों की वजह से किसी ओल्ड एज में भी होती हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स हैं, या किसी को जो ऑपरेशन हो चुका है उसके बाद दर्द हो रहा है, यानी पेट का कोई ऑपरेशन है वो दर्द हो रहा है, तो वो भी ट्राई ही नहीं करेगा तो उसको डिफ़िकल्टी हो, पेन होगा, तो उसकी वजह से भी ये होती है। ये ओल्ड एज में ज़्यादा होती है, और ये फ़ीमेल जेंडर में भी ज़्यादा देखी गई है कि कॉन्स्टिपेशन उनमें ज़्यादा होती है। और ये बताते हैं कि ये बज़ात ख़ुद कॉन्स्टिपेशन जो है वो बीमारी नहीं है। ये इसकी वजह जो मुख्तसर दूसरी बीमारियां होती हैं उसके बाद से ये होती है, यानी कि एक सिम्पटम है कि कोई मुख्तसर डिज़ीज़ हैं उसकी सिम्पटम है। जैसे कि एनोरेक्टल फिशर्स हैं, कोई इसमें क्रैक आ गए, स्ट्रक्चर है, प्रोलेप्स है, या कोई इसके कार्सिनोमा वगैरह है कोलन का, यानी कैंसर वगैरह है, कोई पेल्विक मास है, यानी किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ में कोई मास है, यानी कोई फीटस होगा या तो फाइब्रॉइड होगा, तो वो मास भी उसको जो पैसेज को रोकता है तो फिर भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और हाइपर कैल्सीमिया है, यानी कैल्शियम की लेवल ज़्यादा हो गई, या मुख्तसर बीमारियां और भी हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोकैलीमिया है, डायबिटीज़ वगैरह हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो भी इसको करती हैं, कॉन्स्टिपेशन करवा देती हैं, जैसे कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं या कोई एंटीकोलिनर्जिक्स वगैरह हो गई। तो ये बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो हम अब आएंगे उसकी रिलीफ़ की तरफ। तो कैसे इनमें से रिलीफ़ दिया जाए, तो आपको करना ये है कि सुबह उठने से जैसी आँख खुले आपकी, तो कम से कम 2 गिलास पानी के पी लें। उसके बाद ही आप थोड़ी चहलकदमी करेंगे या थोड़े मूवमेंट करेंगे तो आपको ये ज़्यादा लेट्रिन के पैसेज में आसानी भी होगी, और ये इस तरह आपको कुदरती तौर पे भी इस पे काबू पा जाएंगे। और आप ज़्यादातर पानी पिएं पूरे दिन में भी। आपकी डाइटिंग यानी ईटिंग पैटर्न को भी चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे कोई फ्रूट वगैरह खाते हैं तो उसकी जो वैसे ना ऑरेंजेस वगैरह हैं या एप्पल हैं, तो ऑरेंज खाने का भी ये तरीका है कि आप उसकी सिर्फ पील उतारें, बाकी अंदर से जो वाइट पार्ट हैं उसमें जो जिसमें फाइबर्स बनते हैं वो ना उतारें। और जैसे कुछ लोग एप्पल्स वगैरह का छिलका उतार के खाते हैं, तो इस तरह ना करें। इसको एप्पल को ऐसे ही काट कर खाएं, तो उसमें जो आपको कब्ज़ नहीं होगी। और गंदम को आटे को बगैर छाने हुए इसको पकाएं, तो उसमें जो छिलके वगैरह होंगे तो ये भी इसके फाइबर्स बनते हैं, तो ये इसमें कब्ज़ दूर करने में मदद देंगे आपको।
और बहुत सारी मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं मार्केट्स में। कुछ एमोलिएंट्स हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, आस्मोटिक्स, कैथार्टिक्स हैं, या इनिमास वगैरह हैं। तो ये भी दवाएं आपको मदद देती हैं। इसमें ज़्यादातर आपका जो आ गई जैसे सीना है, बिस्काडेल है, फिलिप्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत सारी दवाएं मार्केट्स में अवेलेबल हैं। तो ये तो आपको डॉक्टर के मशवरे से ही खानी पड़ेंगी, लेकिन जो उसका जो डोज़ उसके प्रॉपर बनता है, उसकी उम्र एज की वजह से हिसाब से बनता है, तो ये भी दवाई लेनी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें जो बहुत सारा असबाब देखा गया है कि ये जो ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनको भी कब्ज़ हो जाती है, तो उसको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी देते हैं, तो उससे भी आप रिलीफ मिलता है अब। तो ये है नाज़रीन आपकी आज के कॉन्स्टिपेशन के बारे में। और अगर आपको कोई इसमें कोई क्वेरी समझ में नहीं आई हो या कुछ, तो कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।